में हमने आपको रेट मेजर्स के बारे में बतलाया था। आज इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल आपको बतलाना चाहेंगे। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल ही तो वास्तव में एग्जामिनेशंस में आता है। एक एग्जाम क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज दिस वन। क्या दिया हुआ है? किसी भी सर्किल का रेडियस दिया हुआ है और किसी कंडीशन में मान लो कि सर्किल एक्सपेंड कर रहा है, तो स्वाभाविक है उसका एरिया भी एक्सपेंड करेगा। मान लो पिज़्ज़ा कंपनी है, वो डिफरेंट रेडियस का बनाएगी, स्वाभाविक है उसका एरिया ज़्यादा होगा तो मटेरियल ज़्यादा होगा। ऐसे तमाम सिचुएशंस में हमें जानना है कि रेडियस के अनुसार हमारा एरिया के बढ़ने का गति क्या होगा। ध्यान से देखो, जो भी चाहे कंडीशंस रहे, हमें मालूम है इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल देन इट्स एरिया, मान लो कि ए से हमने डिनोट किया तो एरिया कितना के बराबर लिखते हो? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? आर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर हमारा रेडियस है। तो हमने आपको बतलाया था कि इस इक्वेशंस को आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? हमेशा y बराबर एफ एक्स नहीं रहता, तो y को हमने x के रूप में किया। यहाँ पर एक y के जगह पर है a और x के जगह पर है वेरिएबल क्वांटिटी r, बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। सो वी विल डिफ्रेंशिएट एरिया विथ रेस्पेक्ट टू r। सो पाई का पाई हो गया, r स्क्वायर का 2r हो गया। दैट्स वाई यू से rate of change of area with respect to r is 2 pi r, and when radius is given 3, dA by dr means this, that is this. So it is the answer. So at what rate it will increase? 6 pi के answer. Come to second question. आपको दिया हुआ है side of a square sheet. Side of the square sheet is increasing at the rate of 4 centimeter per second. Mind करो, यहाँ पर साइड दिया हुआ है और आपको निकालना है कि एरिया क्या होगा। अब आप जानते हो किसी भी स्क्वायर शीट्स के लिए अगर लेंथ x आपका है तो उसका एरिया हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? dx by dt, सॉरी x विद द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर शीट। तो दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार स्क्वायर शीट के बदलने का गति dx by dt वो है दिया हुआ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूँकि एरिया होता है किसी भी स्क्वायर के लिए a बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। अब आप a को डिफ्रेंशिएट करेंगे dA बाई डी टी, यू विल गेट 2x dx बाई डी टी। ओके, तो dA बाई डी टी एट x इक्वल्स टू 5 कितना हो जाएगा? 2x के जगह पर 5, dx बाई डी टी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सो दिस वन। सो इन केस ऑफ स्क्वायर शीट, इफ साइड इज इंक्रीजिंग एट अ गिवन रेट 4 centimeter per second, then your area will increase at 40 centimeter square per second. Come to third question. At what rate is the volume of the air bubble increase if the radius of the air bubble is increasing at the rate of this one? ध्यान से देखो, यहाँ पर एयर बबल की बात कहा गया है। बबल का शेप हमने मान लिया कि स्फेरिकल होगा, तो assuming that r is the radius of the air bubble, its volume v will be given by 4/3 pi r cube। ये क्लियर है? ये ज्योमेट्री के द्वारा हम जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल बैलून का रेडियस अगर r है तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 pi r cube। अब हम लोग क्या करेंगे? dv बाई डी टी निकाल लेंगे तो वॉल्यूम के बढ़ने की दर निकल जाएगा, तो ये 4/3 पाई आर क्यू का हो गया 3r स्क्वायर dr बाई डी टी। सो dv बाई डी टी निकला आपका 3 कैंसिल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई डी टी। दिए हुए क्वेश्चंस में व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइंड कीजिए, यहाँ पर दो चीज़ है, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेडियस, चेंज ऑफ रेडियस, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा। एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। रेडियस यहाँ हमारा इस गति से बदल रहा है, इसलिए dv बाई डी टी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई डी टी। आर के जगह पर आपने 2 लिखा, dr बाई डी टी आपको इतना आया, इसलिए ये इतना। यहाँ पर आपने क्या देखा कि दो चीज़ वेरी कर रहा है, बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच 2 cars आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस विद द सेम स्पीड u सेंटीमीटर पर सेकेंड, वन ड्यू नॉर्थ एंड अदर ड्यू वेस्ट। क्या है मतलब? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। किसी भी चौराहे पर
एक रोड इधर जा रहा है ड्यू नॉर्थ, एक रोड इधर जा रहा है, इधर भी सेम स्पीड u के द्वारा u के साथ एक कार जा रही है, दूसरा कार इस डायरेक्शंस में आ रहा है। इज इट क्लियर? कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पीड में रहे, लेकिन यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान लिया कि u स्पीड से जा रहा है। तो t समय के बाद कार आपका कहाँ रहेगा? ut डिस्टेंस पर, और इधर भी आपका ut डिस्टेंस कवर करेगा। सो व्हाट यू थिंक? सपोज दैट टू कार्स मूव फ्रॉम o, ये ऑरिजिन है, वन ड्यू नॉर्थ, हमने मान लिया नॉर्थ की तरफ y एक्सिस है, अदर ड्यू वेस्ट, हमने मान लिया इधर है अलोंग द नेगेटिव ऑफ x एक्सिस। ओके, इफ कार मूव्स विद द सेम स्पीड u एंड आफ्टर टाइम t दे रीच एट द पॉइंट a एंड b सेपरेटली, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो मान लो कि a तक पहुंचा, इधर जो जा रहा है b तक पहुंचा, तो दिए हुए क्वेश्चंस के अनुसार क्या कहेंगे? OA इक्वल्स टू हाउ मच? मतलब स्पीड है u, तो t समय के बाद ut डिस्टेंस कवर करेगा। उसी तरह से OB भी आपका ut के बराबर हो गया, इसलिए दोनों समान भुजा हो गया। तो ये जो हाइपोटेनस होगा AB, या AB कितना के बराबर होगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू x, अगर हमने ये हाइपोटेनस मान लिया तो x बराबर √2ut। यहाँ पर माइंड कीजिए, अगर दोनों कार का स्पीड अलग अलग है तो एक ut हो जाएगा, दूसरा vt हो जाएगा, फिर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का कुछ दूसरा एक्सप्रेशन होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा कि जो सेपरेट हो रहा है वह सेपरेशन हमें इस डायगोनल के द्वारा दिखलाई पड़ रहा है। तो आपको निकालना क्या है कि जैसे जैसे कार आगे की ओर मूव कर रहा है ये इधर की ओर, तो x आपका किस रेट से चेंज कर रहा है, इट इज़ द थिंग। सो x इज obtained as √2ut, so dx by dt becomes √2u, which is a constant. That is, both cars are being separated from each other with the constant speed √2u. It is a thing. तो देखा आपने कि रेट मेजर्स को यूज़ करते हुए हम कितने तरह की चीज़ें निकालते हैं। नया क्वेश्चन है, a car is moving along a straight line, its distance from a fixed point on the road at the end of time t minutes is given by this one. ये इक्वेशन है जिसके द्वारा आपको पता चलता है उसके डिस्टेंस पर कि t बराबर 0 सेकंड है, तो यहाँ से उसकी दूरी कितना है जी? सभी में 0 बैठा दो तो 5 मीटर्स हुआ। 1 सेकंड या 1 मिनट के बाद कहाँ होगा? हर एक में t के जहाँ जहाँ है वहाँ पर 1 पुट करो तो उतना मीटर्स होगा। आपको निकालना है कि अगर इस कंडीशंस को वो फॉलो कर रहा है तो उस कार का स्पीड क्या है, उस कार का एक्सेलरेशंस क्या है। ओके, माइंड व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? s इक्वल्स टू 1/3 tq माइनस दिस। अब हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, t इज़ द वेरिएबल, s डिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स ऑन t। जितना दूर तक आप चलेंगे उतना, जितना समय तक आप चलेंगे उतना दूरी आपका तय होगा। सो यहाँ पर हम लोग ds बाई dt निकालेंगे बिकॉज s डिपेंड्स ऑन t। सो ds बाई dt कितना हो गया जी? tq का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर, तो 3 और 1/3 कैंसिल हो गया तो t स्क्वायर बचा। यहाँ से t स्क्वायर मतलब 2t, हाफ का 2 और ये कैंसिल हुआ। यहाँ से 6t का 6 हो गया, 5 का 0। सो इन दिस वे जब s बराबर इतना दिया हुआ है तो ds बाई dt इतना निकला आपका। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d2s बाई dt स्क्वायर, t स्क्वायर का हो गया 2t, t का हो गया 1, ये हो गया 0। ऐसा क्यों निकाले? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ds बाई dt से हमें वेलोसिटी का पता चलता, d2s बाई dt स्क्वायर से एक्सेलरेशंस का पता चलता। इसलिए वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट के बाद हमारा वेलोसिटी कितना रहेगा? तो वेलोसिटी का इक्वेशन याद करो, ds बाई dt इक्वल्स टू दिस। जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर आप 5 पुट कीजिए तो 5 5 या 25 माइनस 5 माइनस 6 मतलब इतना। सो 14 मीटर्स पर मिनट आपका स्पीड हुआ, राइट। उसी तरह से एक्सेलरेशंस निकालना है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन याद करो, 2t माइनस 1। सो व्हेन t इक्वल्स टू 5, 5 2 जा 10 माइनस 1 मतलब 9 मीटर स्क्वायर पर मिनट। सो इट इज़ दिस वन। सो स्टूडेंट, इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो इतने तरह के क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो, कुछ क्वेश्चंस आपको के लिए है, इफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट दिस वन, एट व्हाट रेट पर सेकंड इज द एरिया। इसके लिए क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का एक्सप्रेशन याद रखो, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक रेट आपको दिया हो इतना, इसलिए एरिया आपका निकल जाएगा।
नेक्स्ट है 2 cars starts from the junction of 2 roads crossing each other perpendicularly, the ratio of their velocity being 3:4। यहाँ पर दोनों हमने ut माना था, यहाँ पर 3:4। एक अगर 3x डिस्टेंस कवर करता है तो दूसरा 4x डिस्टेंस कवर करेगा, और उसी तरह से आप बनाएंगे। वाटर इज poured at the rate of 1 cm³ per minute into a cylindrical tub. If the radius of the circular base of the cylinder is this, find the rate at which the water is this one। यहाँ पर आपको सिलेंडर के वॉल्यूम आपको याद रहना चाहिए, 1 cm³ पर मिनट जो है, इस रेट से आप वाटर को पोर कर रहे हो तो कितना वाटर लेवल हाई होगा, ये चीज़ आपको याद करना है। और पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एट दिस वन। तो इतनी तरह के क्वेश्चंस है, आपको याद रहना चाहिए। कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना।